हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 फ्रॉम चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। इससे पहले हमने इस चैप्टर के दो पार्ट्स अपलोड किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 एंड सेकेंड वीडियो में 26 टू 50 के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उम्मीद है आपने उन सभी वीडियोस को देखा होगा। बाकी भी काफ़ी सारे चैप्टर के सॉल्यूशन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, बट काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम चैप्टर की वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाएँ वो ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 51, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स कैरी करंट आई इन ऑपोजिट सेंस। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दो हमारे पास कोई लूप्स हैं, दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर हम चाहें तो इसका कलर बदल लेते हैं। दीज टू लूप्स आर प्लेस्ड लाइक दिस। दोनों कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल होने का मतलब दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है। आप इस तरीके से एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहें वैसा आप कुछ एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ओके, क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेस आ गया। अब अगर हम देखें तो कहता है अ सिंपल एम्पीरियन लूप पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम वंस। हमने यहां पर एक लूप बना लिया यहां पर, जो दोनों में से पास कर रहा है वंस। जो एक टर्न है वो एक ही बार इस लूप में से पास करे। कॉलिंग, क्योंकि ऐसा क्यों कहा, क्योंकि लूप तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि ये दोनों टर्न दो बार ही पास कर रही हैं, तो एक ही बार पास करनी चाहिए। उस लूप को नाम दे दिया सी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक पॉइंट और गिवन था जो हमने स्टार्टिंग में मिस किया, ओपोजिट सेंस। यानी कि अगर इसमें करंट ऐसे आई जा रहा है तो इस रेड वाले में डाउनवर्ड जाए। तो अगर आप इस सी लूप को देखेंगे, अगर आप इस सी लूप को देखेंगे तो इसमें से एक कॉइल की थ्रू करंट एंटर कर रहा है ऐसे, और दूसरे कॉइल की वजह से करंट लीव कर रहा है ऐसे। तो हमारे पास जो एम्पीरियन लूप होता है, एम्पीरियन फॉर्मूला वो होता है बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज, या आई नेट कह सकते हैं। तो आई नेट इसमें से क्या होगा, एक करंट बाहर जा रहा है तो एक अंदर आ रहा है, तो ये क्या होगा, जीरो। तो पहली वाली ऑप्शन गलत हो गई बेटा, हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। दूसरी, वैल्यू ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ सी। अब जो बी डॉट डीएल है, इसमें ये डीएल हम किधर मानते हैं, डीएल होता है सेंस ऑफ लूप। डीएल जो होता है ये बताता है कि हमने लूप को कैसे माना है, क्योंकि जब हम एम्पीरियन लूप क्लास में समझाते हैं तो हम कहते हैं इन जनरल जो हमें ये डीएल लेना होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेना होता है, बट अगर आप ऑपोजिट ले लेंगे तो वो माइनस साइन आ जाएगा। तो कहता है इस डीएल की सेंस पे डिपेंड करता है, नहीं, क्योंकि यहां नेट क्या है, जीरो। अब डीएल ऐसे लिया होगा चाहे ऐसे, जीरो तो जीरो रहेगा, माइनस का उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देयर में बी अ पॉइंट ऑन सी वेयर बी एंड डीएल आर पैरेलल। अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट पे बी और डीएल पैरेलल हो गए, वैसे तो हमने देखा कि इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से दोनों ऑपोजिट होंगे, तो सभी पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। तो किसी भी पॉइंट पे पैरेलल या एंटी पैरेलल की कोई बात नहीं बनती है, नन ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, क्योंकि ये जीरो है तो डीएल की सेंस पे डिपेंड नहीं करता, लूप की सेंस मतलब इस डीएल की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 52, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन carries a current in north to south direction, magnitude this, the 3 मीटर ईस्ट ऑफ y। अब आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए बेटा। अगर आप किसी प्लेन में देखते हैं तो ये अगर हमारे पास कोई रूम है, ये प्लेन है, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये वाली डायरेक्शन ऊपर वर्टिकली अप होती है और ये वाली डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं,
उस रूम का जो फ्लोर है, फ्लोर पे होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फ्लोर से ऊपर अप, फ्लोर से नीचे डाउन, इस तरीके से आप ऐसे मान सकते। तो हमारे पास जो वायर है वो कैसी है बेटा, नॉर्थ टू साउथ करंट कैरी कर रही है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हम लोग मानते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है। 3 मीटर ईस्ट पे, 3 मीटर ईस्ट यानी कि यहां पर एक पॉइंट है P, जिसके ऊपर आपको फील्ड देखना है R डिस्टेंस। तो अब अगर आप इधर से देखें, अगर आप इधर से देखें तो आपको इस तरफ से क्या दिखाई देगा, करंट आपकी तरफ आ रहा है बेटा। करंट अगर आपकी तरफ आ रहा है तो करंट कैरिंग वायर के क्रॉस, सॉरी अब अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर होती हैं। एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सर्कुलर। अब अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब बाहर की तरफ पॉइंट करिए, फिंगर्स आपकी ऐसे घूमेंगी, तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो अब अगर आप इसको इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो आपको ईस्ट इधर दिखाई देना चाहिए और वेस्ट इस तरफ, और पॉइंट कहां था, यहां पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको किस तरफ दिखाई देगा, अपवर्ड। ये एक तरीका है। दूसरा, आप अपना थंब इस तरफ ओपन करें राइट हैंड का, और फिंगर्स इस तरफ पॉइंट करें, थंब इस तरफ पॉइंट करें और फिंगर इस तरफ। जो पाम का परपेंडिकुलर होगा, जो आपकी हथेली है हाथ की, उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो हमें डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, इस तरफ। दोनों तरीके से देख सकते हैं। आप इस वायर के अबाउट ऐसे सर्कल बना लो और ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर सिंपल राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्शन पता चल गई, वर्टिकल अप होगी। अब मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होती है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। मैं ये उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं तो आप अपने नोट्स क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिसमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखवाया जाता है। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो क्या होगा बच्चों, यहां पर 2 इंटू 10⁻⁻⁷। क्यों, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई किसके बराबर होता है, -7। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू नॉट बाय 2 पाई है, तो इसका मतलब 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू -7 ये आ गया। करंट की वैल्यू क्या है, 75। आर कितना है, 3। अगर आप मेरा साथ देंगे 25, ये आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁷। आप इसे 5 इंटू -6 टेस्ला कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, वर्टिकली अपवर्ड 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो दिस इज ऑप्शन सी। ओके बेटा, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लॉन्ग, फिर से ये क्या है बेटा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हम इसको कंसीडर करते हैं, कैरीज अ करंट 40 एम्पियर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट अ डिस्टेंस। ये तो सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है बेटा, बी इज म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। यहां पर कोई डायरेक्शन का सीन नहीं है, तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है। करंट 40, ये कितना है, 15 इंटू 10⁻⁻²। मेरा साथ दीजिए बेटा, ये हो गया 80 डिवाइड बाय 15 इंटू 10⁻⁵। अब अगर हम देखें तो 15 इंटू 5 75, तो 5 से थोड़ा सा बड़ा, 5 50 बचा, 3 45, 5 बच गया 3। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाना चाहिए। तो सबसे पास वाली आंसर क्या है, ए ऑप्शन। तो हम इसी को मार्क कर ले। फिर आता है हमारे पास द करेक्ट प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर इफ द रेडियस ऑफ वायर इज। ये तो डायरेक्ट आपके जो नोट्स हैं उसी में से जो है रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एक ये कोई वायर है, ये हमारे पास क्या है बेटा, कोई वायर है, ओके, इसमें से करंट जा रहा है, एम्पीरियन लूप की एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है। तो इस वायर में सरफेस तक जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्टली इंक्रीज करता है, उसके बाद इनवर्सली डिक्रीज करता है। ओके, क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इनसाइड पॉइंट पे आपने इसको ऐसे लिखा होगा वेक्टर फॉर्म में, J क्रॉस R,
बट अगर जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो आप इसकी जे की वैल्यू लिख देते हैं आई बाय पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये इनसाइड पॉइंट पे है, आउटसाइड पॉइंट पे ये एक थिन लॉन्ग वायर की तरह ही काम करता है, आई बाय आर। उम्मीद है ये फॉर्मूलाज आपने डिराइव किए होंगे यूजिंग एम्पिरियन सर्कुटल लॉ। ओके, अदरवाइज एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 55, सोलेनॉइड एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्या कहता है, लेंथ दी गई है रेडियस। अगर आप इसको गौर से देखें, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 0.6 मीटर। आप इसे 60 सेंटीमीटर कह सकते हैं। इट इज मच मच ग्रेटर देन आर, 30 टाइम्स ज्यादा है, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, एक आइडियल सोलेनॉइड। आप इसको क्या मान सकते हैं बेटा, एक आइडियल सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। तो इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। कहां पर, जब हमें इनसाइड कह दिया तो बाय डिफॉल्ट वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू -7। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी पीछे लिखा बेटा, ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7। ये बन जाएगा बेटा, क्लियर है। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 600, लेंथ कितनी है 0.6, करंट कितना है 4। ओके, रेडियस का यहां पर कोई रोल नहीं है, आइडियल सोलेनॉइड में हमें रेडियस की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप इसे कट कर देंगे, ये 1000, तो ये आ गया 16 पाई इंटू 10⁻⁻4। अब ऑप्शन में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो 16 इंटू पाई होता है 3.14, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना 49.6 से थोड़ा सा बड़ा, तो क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 50 मान लूं, तो अप्रोक्सीमेटली 50 मानेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ यहां पर आप देख सकते हैं बेटा क्या बनेगा, सी ऑप्शन बन सकता है। ओके, क्लियर। 56 नंबर क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें, ये भी सोलेनॉइड का है, लेंथ दी गई है, टर्न के कैरीज करंट दिस, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है कि आइडियल है या नहीं है, क्योंकि रेडियस नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे, आइडियल सोलेनॉइड। और कहां पूछ लिया, एंड पे। एंड पे क्या रिलेशन होता है बच्चों, सेंटर पे होता है म्यू नॉट एन आई और एंड पे होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो सिंपल, यहां पर भी हमें वही काम करना है, वैल्यूज पुट करनी है। 4 पाई -7, नंबर ऑफ टर्न्स 100, लेंथ स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टर्न कितनी है 100, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। ओके, इनटू करंट कितना है बेटा 2.5 डिवाइड बाय 2। अगर आप मेरा साथ दें तो ये हमारे पास ये 2 हो गया, ये 2 इससे कट गया, 2.5 इंटू 4 10 पाई, और ये वाली पावर्स अगर आप एडजस्ट करेंगे तो -5, तो 10 पाई होता है, ये हो गया 3.14 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि 10 और इस पावर को एडजस्ट कर दिया, पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दी, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट। उम्मीद है अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं आपको समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को भी लाइक किया होगा बेटा। अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 57, 90 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 6 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। समझिए 6 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 450 टर्न ईच। क्या मतलब है, सोलेनॉइड क्या होती है, एक ऐसी कॉइल होती है बेटा, ये एक वाइंडिंग है, ऐसे हमारे पास 6 लेयर्स हैं, यानी कि ऐसे इसके ऊपर एक और वाइंडिंग है, तो ऐसे ऐसे करते 6 लेयर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई, एक वाइंडिंग में है 4, एक लेयर में है 450, टोटल लेयर्स कितनी है 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 2700 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लेंथ कितनी है 90 सेंटीमीटर, आप इसे 0.9 मीटर भी कह सकते हैं। डायामीटर कितना है, देखिए रेडियस फिर से कितना है 2.2 डिवाइड बाय 2 1.1 सेंटीमीटर, दिस इज मच मच स्मॉलर देन एल। लेंथ कितनी थी 90, ये है 1.1, तो ये आइडियल सोलेनॉइड माना जा सकता है, कैरीज करंट
इनसाइड द सोलेनोइड नियर सेंटर, तो नियर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट को पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, स्मॉल एन होता है एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2700, और जो हमारे पास एल है वो है 90 सेंटीमीटर। करंट कितना है 6। ये समझ में आया बेटा, स्मॉल एन किसके बराबर होता है, स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर आप मेरा साथ दें तो ये कट जाएगा, ये 30, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा 30 इंटू 4, 120 इंटू 6, 720, 720 पाई, इनको एडजस्ट करेंगे तो -10⁻⁻5, यही बनी बेटा बात। अब अगर आप देखें तो हमें तो गॉस में चाहिए, ये किस में है, टेस्ला में, तो एक जीरो गायब कर देते हैं, ये -4 टेस्ला और ये क्या बन गया, गॉस बन गया। तो 72 इंटू 3 पाई की फॉर्म में ये आंसर है बेटा, तो ये बन गया 72 पाई गॉस। कितना बन गया बेटा, 72 पाई गॉस। जी मतलब गॉस, और गॉस याद है ना आपको, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये हमारे पास कन्वर्जन होती है, सीजीएस यूनिट और ये एसआई यूनिट। क्लियर बात। नेक्स्ट अगर आप देखें 58 इज बेस्ड ऑन टोरॉइड। क्वेश्चन किसका है, टोरॉइड का। वैसे तो अब सब जगह यही कहा जा रहा है कि टोरॉइड सिलेबस में से कट गया है, बट एनसीईआरटी ने अभी भी टोरॉइड दे रखा है। टोरॉइड अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, क्लास में आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, जैसे इसको बोलते हैं एंडलेस सोलेनोइड, के सोलेनोइड के दोनों एंड जोड़ दिए जाएं। तो आइडली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, सिर्फ इस कोर में ये हमारे पास क्या होती है, कोर, और इसके ऊपर हमने वाइंडिंग्स ऐसे बना रखी होती हैं बेटा, इसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग्स होती हैं, है ना। इस कोर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट तो होना चाहिए था, बट वो क्या होती है, 0 होती है, नॉन जीरो नहीं होती। जब कांस्टेंट बोल दिया तो वो ऐसा लगता है कि कोई नॉन जीरो वैल्यू है कांस्टेंट, बट यहां पर क्या होती है, 0। तो 0 इज बेटर ऑप्शन देन कांस्टेंट। या ऑन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर, यहां पर भी क्या होती है, 0। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड इज कांस्टेंट। अब यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होता है बेटा, इनसाइड क्या होता है कोर के, म्यू नॉट एन आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ कौन सी, लेंथ ली जाती है 2 पाई आर, और ये क्या कहलाती है, एवरेज। ये क्या होती है, एवरेज। किसका एवरेज बेटा, अगर हम टोरॉइड में देखें, ये इंटरनल रेडियस R1 है, ये आउटर रेडियस R2 है, तो इन दोनों का एवरेज लेना होता है, यानी कि हम एक्सेस पे बात करते हैं। तो क्या होता है, R1 प्लस R2/2। ये मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूं, एक मिनट, ये मैं 2 पाई आर की नहीं लिख रहा, मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, आर की। आर की एवरेज वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2/2। तो अब अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव वे से, तो हम कहते हैं भाई जो पास होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जो दूर होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। बट यहां पर आंसर हम इसी को मार्क करते हैं। क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है देखिए, ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड एंड एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। वही वर्ड यूज किया गया, देखिए ओपन स्पेस इनसाइड एंड एक्सटीरियर, सेम वर्ड यूज किए गए हैं। इसी वजह से तो इस बुक को करने का फायदा है, ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठा के आपको देता है। इज 0 द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर द आइडियल। मैं किस वर्ड पे जोर दे रहा था, आइडियल। आइडियल के केस में हम इसको क्या मानते हैं बेटा, कांस्टेंट मानते हैं। बट इसने क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया, इसको करना चाहिए था इनसाइड द कोर ऑफ आइडियल टोरॉइड। तो उस केस में यूनिफॉर्म होता है बेटा, नॉन आइडियल के केस में इसे यूनिफॉर्म नहीं माना जा सकता। ओके, क्लियर है। बट यहां पर फोर्थ ऑप्शन क्या है, 0, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनती है, सी। उस बेस पे हमने यहां पर सी को ही करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है हमें, ये उसी के ऊपर आ गया। देखिए, इनर
जो मैंने अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, ये यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इनर एंड आउटर, ये सेम चीजें हमने यहाँ पर अभी अभी लिखी थी। इनर एंड आउटर रेडियस दे रखा है हमको, इनर एंड आउटर रेडियस दे रखा है बेटा, टर्म दी हुई है, करंट दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट, वही वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 3700, 2 पाई, रेडियस एवरेज क्या होगा 28 + 29/2 -2 सेंटीमीटर है, करंट कितना है 10। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये 2 बच गया, यहां पर 37 है, ये 3 जीरोस यहां पर हम एडजस्ट कर देते हैं, 74 -4, नीचे बच गया 28.5 इंटू -2। अगर आप देखेंगे तो 74, 28.5, 10⁻⁻², -2 तो ऑप्शन में अवेलेबल है, 3 भी है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 28 पे जब ये जाएगा तो पहले 2 पे जाएगा 56, फिर क्या बच जाएगा 18, यानी कि 5 और 6 या 7 के आसपास आना चाहिए। तो 2.6 ही मुझे यहां पर ऑप्शन में दिख रहा था, तो मैं उसी को मार्क कर दूंगा बेटा, समझे। 28 पे गया बेटा, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में आना था। 28 इंटू 2 56 है बेटा, 28 इंटू 3 कर देंगे तो 84 हो जाएगा, तो उनके बीच में आना था, तो 2.6 इज द बेस्ट ऑप्शन, वो हमने मार्क कर दी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर, ये हमें पता है, ये डायरेक्ट हमें मेमोरी जो क्लास में एक्सपेरिमेंट किया बताया होगा, रॉजेट स्पाइरल मेथड। ये दो वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करती हैं तो अट्रैक्ट करती हैं, दो वायर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करती हैं तो ये रिपेल करती हैं। रॉजेट स्पाइरल मेथड, ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जिसमें हम एक स्प्रिंग में से करंट पास कराते हैं और वो स्प्रिंग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ऑन पासिंग करंट, ठीक है, थ्रू इट। तो जब एक स्प्रिंग में से, ये बात भी आपको याद रखनी है बेटा, ये भी एक एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है, ऑन पासिंग करंट थ्रू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है बेटा। तो क्या होगा, पैरेलल करंट रिपेल गलत है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट रिपेल। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये आपने क्लास में किया होगा बेटा, उसी के ऊपर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया, देखिए, टू पैरेलल वायर्स 2 मीटर अपार्ट कैरीज करंट दिस एंड दिस सेम डायरेक्शन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसी को जब हम न्यूमेरिकली चेक करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है पर यूनिट लेंथ, वो आता है म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय डी। अगर ये करंट I1 है, ये I2 है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, डी। सेम अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सेम रहता है, बस हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछी है तो निकाल देते हैं, ये है 2 इंटू 10⁻⁷। एक वायर में करंट है 2, सेकंड में 5, और सेपरेशन कितनी है 2, कट गया 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। क्लियर है बेटा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, सॉल्यूशन में कुछ आप को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिकल। Two long parallel straight wires are carrying current this in same direction separated by this force acting on 8 centimeter section. Force per unit length क्या है, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय डी। अब हमने कितने पे निकालनी है, 8 सेंटीमीटर।
तो 8 सेंटीमीटर पे फोर्स क्या हो जाएगी, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी लेंथ के ऊपर हमें फोर्स निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो क्या बनेगा, 2 इंटू 10⁻⁻7। एक वायर में है करंट 4, दूसरी में है 7। 4 इंटू 7 डिवाइड बाय सेपरेशन क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू -2 लेंथ। किस लेंथ के ऊपर आपको फाइंड करनी है फोर्स, वो है 8 सेंटीमीटर। समझे बेटा, ये वाली जो वैल्यू होती है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। जिस लेंथ पे फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कट जाएगा। यहां पर अगर आप मेरा साथ दें तो ये क्या बन रहा है, देखिए ये बन रहा है 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64 इंटू 7 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻7। अब अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 64 इंटू 14 डिवाइड बाय 10 इंटू -7। सिंपली आप इसको 128 बाय इंटू 7 भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान बनेगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 6 5 9 1 और 8 यही बन रहा है हमारे पास। और यहां पर 89.6 -7, हमें 6 चाहिए था तो ये आएगा 8.96 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या बनेगा बेटा, वेरी क्लोज टू 9। 8.96 इज वेरी क्लोज टू 9 बेटा। ओके, तो क्या आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, गौर से देखिए। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर carries current 2 ampere is held parallel to infinite long straight carrying conductor at a distance this. The force on the small conductor. एक लार्ज कंडक्टर है और एक स्मॉल कंडक्टर है, दोनों के बीच में सेपरेशन गिवन है और इस स्मॉल कंडक्टर की लेंथ गिवन। तो फोर्स क्या होगी, दोनों के बीच में जो फोर्स होती है वो हमारे पास क्या है बेटा, 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय डी। ये पर यूनिट लेंथ है, इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगी। और आप कैसे कर सकते हैं, ये एक 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ये इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट मास, पॉइंट लेंथ की तरह काम करेगा। अब अगर हम इसको देखें तो फोर्स निकालने का तरीका क्या है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया तो फोर्स क्या होती है, इस वायर में करंट मान लो I2 है, I2 इसकी लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या हो गया, I2 L इंटू B1 साइन 90। B1 क्या होगा बच्चों, I2 L म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 बाय R। R क्या है, ये डिस्टेंस, ये R की जगह आप यहां पर क्या लिख सकते थे, D। तो क्या ये सेम फॉर्मूला नहीं बना बेटा, चाहे आप ये डायरेक्ट लगा दें या फिर आप I L × B यूज करें, दोनों से एक्सप्रेशन तो सेम बनेगा। बस अब आपको मेरा साथ देना है थोड़ा सा और वैल्यू पुट कर देनी है बेटा। क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 करंट दोनों में कितना था, 2 एम्पियर एंड 12 एम्पियर। सेपरेशन दोनों में कितनी थी, 100 mm। और लेंथ कितनी थी इस छोटे कंडक्टर की, 2 मीटर। तो साथ दीजिए बेटा फटाफट से, 2 2 2 8 और इंटू 12 96। पावर को एडजस्ट करेंगे, -1 ऊपर गया तो -6, तो ये हमारे पास 9.6 इंटू -5 एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 64 ये क्या कहता है, कहता है 2 स्ट्रेट वायर, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है, लेंथ दी गई है, कैरीज करंट दिस रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब रिपेल। तो आपके पास ये वाली और ये वाली ऑप्शन तो कट गई है। अब हमें मैग्नीट्यूड देखनी है। lie parallel to each other at a distance, force on 50 centimeter section, 10 मीटर 12 मीटर is a large distance, large length। देखिए ये 10 मीटर है, मान लेते हैं ये 12 मीटर है,
बट इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये भी बहुत ज्यादा बना दी मैंने। अगर ये 10 है तो ये 3 बहुत ज्यादा है। ये दोनों बहुत पास में है। जब ये सेपरेशन इतनी स्मॉल हो तो अब हम इन दोनों वायर को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान सकते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का कंसेप्ट क्या है, वो यही है कि जब हम वायर से बहुत पास वाले पॉइंट पे चीजें देखते हैं कंपेयर टू इट्स लेंथ, तब हम इन्हें इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला किसका लगेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो वैल्यू पुट करिए बेटा। फोर्स फाइंड करनी है 2 इंटू -7, करंट 4 and 6, separation 15 centimeter, and separation is 3, my mistake, separation is 3 centimeter, and the length on which we have to find the force is 15 centimeter. अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये कट जाएगा, ये 5 होगा, और ये 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 2 12 -7, ये हो गया 240 इंटू 10⁻⁻7। एडजस्ट कर दीजिए बेटा, 2.4 इंटू -5, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारे पास, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट दिस, रेस्ट ऑन अ टेबल। ओके ग्रेट, एक लॉन्ग वायर टेबल पे पड़ी है, कोई बात नहीं। अनदर वायर ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर मास दिस कैरीज सेम करंट बट इन ओपोजिट डायरेक्शन। ओपोजिट का मतलब रिपेल करेंगी। वायर ए बी इज फ्री टू स्लाइड अप एंड डाउन द हाइट अप टू विच ए बी विल राइज। ओके, ये ए बी जो वायर है, इन दोनों में करंट ओपोजिट डायरेक्शन में। ए बी स्मॉल है, मैंने फिर भी बड़ी बना ली, कोई बात नहीं। कहता किस पे जाके ये रेस्ट पे आ जाएगी, तो बेटा रिपल्शन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी, बट वेट किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि टेबल पे ये हॉरिजॉन्टली पड़ी है और ये इसके ऊपर है, और ये ऊपर नीचे जा सकती है। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहां पर M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक। ओके, क्लियर है? अब बस वैल्यूज पुट करनी है बेटा आपको, तो मेरा साथ दीजिए। फोर्स किसके बराबर होगी मैग्नेटिक, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय D इंटू L, क्योंकि ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें पूरी वायर के ऊपर ही निकालनी है, तो ये लेंथ किसकी होगी, ए बी वायर की। तो 2 इंटू -7, करंट कितना है, अ लॉन्ग वायर कैरीज करंट दिस, अनदर वायर ऑफ लेंथ कैरीज सेम करंट, दोनों में करंट कितना है, 30 इंटू 30। सेपरेशन, हाइट अप टू विच ए बी विल राइज, यही तो हमको फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ ए बी क्या है, 1 मीटर। मास कितना है, 3 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट कर लिया। जी की वैल्यू हमने 10 ले ली बेटा। हमें ये सेपरेशन फाइंड करनी थी, कहां तक ये राइज करेगा, तो डी की वैल्यू यहां पर हमने क्या रखी है, आर। अगर आप मेरा साथ दें तो ये कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी 30, ये भी 30। यहां क्या बचेगा बेटा, 60 इंटू -7, और ये क्या है, 10⁻³ आर। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये 6 इंटू 10⁻³ बच रहा है, यानी कि 6 mm आना चाहिए था। सेंटीमीटर में 0.6 सेंटीमीटर आना चाहिए था, तो क्या आएगा बेटा, 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट आई कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स एंड वेरीज। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल आना था, अ कॉइल कैरिंग करंट आई ऑफ रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन वेरीज एज। क्या होता है, फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक मोमेंट होती है एन आई ए। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, यानी कि कॉइल के परपेंडिकुलर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, करंट, ए क्या है, एरिया, कॉइल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। तो किसके प्रोपोर्शनल आएगी बेटा, आर स्क्वायर। 67 नंबर क्वेश्चन,
A 200 turns closely wounded circular coil of radius this carries a current. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? देखिए इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करवा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स 200, करंट 4, रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर आप मेरा साथ दें 800 पाई 15 का स्क्वायर 225 10 रेज़ टू पावर -4। अगर आप जीरोस को एडजस्ट करें तो ये 8 पाई और ये बच गया 2.25, यही बचा, दो जीरोस यहां आ गई और दो जीरोस यहां आ जाएंगी, यही बचा। 8 इंटू 2.25 18 होता है बेटा, 18 पाई। अगर आप पाई को देखें तो पाई है 3.14, 3 से मल्टीप्लाई किया 18 को तो 54, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.8, 55.8 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 55.8 से थोड़ी सी बड़ी क्या है 56। क्या ये आपको समझ में आता है मैं कैसे करता हूं? ये है 18 इंटू 3.14, तो मैं 4 को तो ड्रॉप कर देता हूं, इन दोनों से करता हूं। कैसे? 18 3 प्लस 0.1, पहले 18 को 3 से करता हूं 54, 18 को 0.1 से किया 1.8, तो दोनों का सम 55, तो मैं बहुत पास में पहुंच गया। तो वो आंसर क्या है मेरा 56.5। पिछले 2-3 क्वेश्चन में भी किया है, पहले भी, इससे पहले काफी वीडियोस में किया है, तो आज मैंने फिर से आपको ये बात बता दी है। तो ये क्या होगा 54, हाँ 55.8 से थोड़ा सा बड़ा, तो वो ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन। ओके बेटा, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, आपको ये भी पता चला कि अप्रोक्सीमेट कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो आप इसको नीट या जेई के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी रिसेंटली लास्ट 1 और 2 ईयर्स में नीट में आया भी था। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ, यहां पर थोड़ी सी गलत है बेटा, ये 12A आएगी, लेंथ कितनी आनी है यहाँ 12A, ये थोड़ी सी करेक्शन है, ये आप इसे कर सकते हैं। रेजिस्टेंस R इज वाउंड अप इनटू 4 टर्न्स एज करंट कैरिंग कॉइल, यहां पर क्या देख रखा है 4 टर्न, 4 टर्न, और एक टर्न की लेंथ कितनी है 3A, तो ये कितना आना था 12, वो थोड़ा सा गलत कर दिया उन्होंने। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए इफ कैरीज करंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न, करंट एंड एरिया। नंबर ऑफ टर्न कितनी है 4, करंट क्या है I, एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, H। हाफ बेस कितना A, हाइट कितनी है बेटा H। H कैसे निकालते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल भी 60 होगा, तो ये कितना होगा 30। तो आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, तो H किसके बराबर होता है? A cos 30। cos 30 क्या होता है? √3A/2, ये होता है ना। अगर ये A है तो इस तरफ क्या आएगा cos, सामने वाली साइड क्या आता है साइन, तो ये क्या आएगा बेटा, H की वैल्यू पुट कर देंगे यहां, ये 2 है तो 2IA, H की वैल्यू क्या है √3/2A, तो ये आ गया √3IA²। तो क्या बनना चाहिए बेटा हमारे पास? सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 35 टर्न रेडियस दिस कैरीज करंट दिस। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स 35, करंट 11, एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ये पहली बड़ी अजीब सी वैल्यू है, तो ये आ गया 385 पाई इंटू, इसको क्या लिख सकते हो बेटा 1/4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 16, यही बनेगा हमारे पास बेटा। अब इसको अगर मैं पाई को 22/7 लिख लूं, क्योंकि मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 7 पे 5 और ये 3, यही बच रहा है नहीं 5, क्या बच गया ये 55 इंटू 22 डिवाइड बाय 16। अब 55 को 22 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है, 20 से करेंगे तो ये 1100, फिर 1102 से करेंगे तो 110,
यही बनेगी बात। 0, 1, 2, 1, 1210/16 ये बन रहा है बेटा हमारे पास। ओके, अब इसको डिवाइड करना है। अरे बाप रे, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज बेटा। यहां पर फिर आपको थोड़ा डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा बेटा। ये 8 है, ये 605 है। 605/8 अगर 7 पे गया 56, 45 बच गया तो क्या बच गया 45। 5 पे गया क्या बच गया 5, 50। 6 पे गया 48, 2 20 तो 2 इसके आसपास हमारे पास आना चाहिए था। तो 75 मुझे दिख रहा है, तो यही मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा। क्लियर है? घबराना नहीं है। जब आपके पास ऐसी खराब सी कैलकुलेशन हो तब भी आप थोड़ा पेशेंस के साथ डील करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट बन जाएगा बेटा। ओके, यहां पर देखिए 70, ये क्या कह रहा है, अ थिन कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 18A resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of a rectangular hexagon of side A. The coil is connected to voltage source V0. The magnetic moment of the coil. ये जो सोर्स V0 दिया है बेटा, ये तो सिंपल करंट के लिए दे दिया, रेजिस्टेंस दे दी, V दे दी, तो करंट कितना आ गया V0/R। मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करनी है, वो क्या होती है NIA। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। यहां पर अगर हम देखें तो लेंथ क्या है 18 है, बट एक हेक्सागन की लेंथ कितनी है 6 है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई, टोटल लेंथ है 18 है, एक हेक्सागन की लेंथ है 6 है तो 3। तो नंबर ऑफ टर्न क्या है 3। करंट क्या है V0/R। एरिया क्या होगा, हेक्सागन का एरिया सर कभी नहीं देखा, गौर से देखिए दिखेगा। मैं इसको यहां पर इसको कनेक्ट कर देता हूं, ये कर देता हूं। तो आपको कितनी ट्राइंगल्स दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागन का मत फाइंड करिए, एक ट्राइंगल का कर लीजिए। 6 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, अभी अभी हम पिछले एक क्वेश्चन में करके आए। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस कितना है A। हेक्सागन की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहां से सेंटर से एज तक, वर्टेक्स तक भी डिस्टेंस क्या होता है A। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है। ये वाली साइड कितनी थी A, ये दोनों एंगल बराबर है 60-60, तो सभी एंगल 60-60 हो गए, तो ये हमारे पास साइड बराबर है। अगर ये A है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लूं यहां, अगर ये A है तो ये एंगल कितना था 30, ये 90, तो ये बेस कितना हो गया बेटा A cos 30। अभी अभी हमने इससे जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही इसको यूज भी किया था। तो हाइट क्या हो गई √3A/2। याद आया, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेस अगर A है तो हाइट हमारे पास क्या होती है √3/2A। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया और ये हो गई हाइट। समझे बेटा? तो इस तरीके से आपको यूज करना था। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा 3, 3 इंटू 3 9, √3 / 2 A² V0/R। दिस शुड बी द आंसर। अगर आप इसको गौर से देखें तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर बन रहा है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने वीडियो को भी लाइक किया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 71, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया A। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप इज, मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्या होता है μ0/2 I/R। R इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ टर्न्स I इंटू A। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर भी मुझे क्या लिखना चाहिए था NI। अब अगर आप ऑप्शन में देखें तो हमारे पास NI नहीं है और गिवन भी नहीं है, तो मैं NI को रिप्लेस कर देता हूं। यहां से NI को क्या लिख सकते हैं 2BR डिवाइड बाय μ0। तो मैंने लिख दिया 2BR डिवाइड बाय μ0 और A तो A है।
फिर मैंने ऑप्शन में देखा, मेरे पास बी है, बी है, म्यू नॉट है, म्यू नॉट है, ए है, बट आर नहीं है। तो आर को भी गायब करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? ए। तो आर किसके बराबर आएगा? रूट ए बाय पाई। तो आर की वैल्यू क्या लिख दी बेटा हमने? आर की वैल्यू लिख दी रूट ए बाय पाई। अगर आप इसे स्प्लिट कर लें तो 2ba रूट ए डिवाइड बाय म्यू नॉट रूट पाई। यानी कि इसी फॉर्मूला को बस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो कहां दिख रहा है आपको? ये डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कहता है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट, बार मैग्नेट आ गई है बेटा, अब क्या आ गई है? बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मूवमेंट दिस magnitude and direction of magnetic field produced by the magnet at a distance 8 centimeter from the center on the axis। एक्सिस के ऊपर सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी साउथ टू नॉर्थ बेटा। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑन एक्सियल लाइन, वो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। और यहां पर आप वेक्टर क्या लेते हैं? सेम, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, या तो ये या तो ये। अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, मेरा साथ देंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई है -7, टू मैग्नेटिक मूवमेंट 0.65, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। अगर आप मेरा साथ दें यहां पर 2 इंटू 0.65 1.3, क्यूब करेंगे 8 का 64 इंटू 8 करेंगे तो 512, ऊपर -7 नीचे -6। तो अब अगर मैं देखूं तो 1.3 ऊपर -7, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने इसे 0.512 लिख लिया। क्यों? क्योंकि 1.3 मैं भी आपको करके दिखाता हूं, मैंने ऐसा क्यों लिखा? -4, क्योंकि ये 0.5 अगर मैं इसको मान लूं तो ऊपर मुझे सिर्फ डबल ही तो करना पड़ेगा, बट ये 0.5 से थोड़ा सा छोटा है, तो ऊपर वाली, सॉरी बड़ा है, तो ये ऊपर वाली टर्म 0.6 से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। समझे? अगर ये 0.5 होता तो 0.5 होता है 1/2, तो 2 पर चला जाता 2.6 होगा। समझे? बट ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वाली 2.6 से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। थोड़ी सी छोटी ऑप्शन कौन सी दिखाई दे रही है? 2.5। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। समझे बेटा? कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको लगातार सभी वीडियो में बताता आ रहा हूं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। अदरवाइज बच्चे इतना लिखने के बाद यहीं पे अटक जाते हैं कि मैं इसको कैसे कट करूं, तो और वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको सभी वीडियोस में ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और मैं इसी बात पे चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। 73 नंबर क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस दिस हैविंग दिस कैरीज करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। तो वैल्यू पुट करिए बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है -7 के बराबर, है ना? यही होता है बच्चों। तो 2 किसके बराबर होगा? ये होगा 2 पाई इंटू -7। तो ये होगा 2 पाई इंटू -7। करंट कितना है? 3.2। रेडियस कितना है? 10 इंटू -2। समझ रहे हैं? अगर आप देखें तो ये 6.4 पाई, जीरोस को एडजस्ट करना है, -1 ऊपर जाके -6, यही होगा। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है बेटा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये 6.4 इंटू 3.14। तो अगर मैं इसको देखूं, पहले 6.4 को 3 से करूंगा 18, 19.2, फिर इसमें क्या ऐड करूंगा? 0.64, तो ये आ गया 19.84। और मैं इसको लिख सकता हूं कि ये अप्रोक्सीमेटली 20 होगा इंटू -6। तो हमारे पास 20, यहां कुछ गड़बड़ हुई है देखिए पावर में। ठीक है, ओके।
पावर में कहीं गड़बड़ हमने कर दी। क्या गड़बड़ कर दी भी? नंबर ऑफ टर्न मिस कर दी। देखिए यहाँ पर क्या होता है एन आई और 100 आनी थी यहाँ, तो ये क्या बचना था -4। ये क्या बचना था -4, तो ये आएगा 2 × 10⁻³ तो ऑप्शन क्या है ए। यहाँ पर देखिए बेटा नंबर ऑफ टर्न्स भी होती हैं, क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन थी, तो μ0/2 NI/R। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 में ही मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ली गई है। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ली गई है तो वो क्या होती है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 100। अब गलती नहीं करेंगे, एक बार कर दिया, मिस कर दिया डाटा, बट अब नहीं करेंगे। एरिया पाई, R क्या है 10 × -2²। अब अगर आप देखें तो 3.2 पाई इंटू ये 100 है, और यहां से भी बाहर क्या आएगा 10⁻²। ये कट गया, तो क्या बचा 3.2 × 3.14। 9 से थोड़ा सा 9.6, 9.8, 10 के बहुत पास में, तो 10 के बहुत पास कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। क्लियर है? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेटा, क्वेश्चन नंबर 75। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपने अभी तक लाइक जरूर कर दी होगी। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? इन अ गिवन कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। जो ये 73 नंबर में जो कॉइल गिवन थी, ये हमने वर्टिकल प्लेन में रख दी, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो डायमीटर के साथ कोइंसाइड करता है उसके अबाउट रोटेट होने के लिए फ्री है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सच दैट इनिशियली द एक्सेस ऑफ कॉइल, एक्सेस ऑफ कॉइल कौन सा होता है बच्चों? ये जो परपेंडिकुलर टू द कॉइल होता है, सेंटर से पास करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो अगर मैं इसको 2D में देखूंगा तो ये हमारे पास क्या है एक्सेस, और इसी के अलोंग क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या मान लेंगे? पैरेलल। एक्सेस ऑफ द कॉइल है और एरिया वेक्टर भी किधर होता है बेटा? एक्सेस के अलोंग होता है, और इसी तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियली अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड को हमने पैरेलल टू एरिया वेक्टर मान लिया है। द कॉइल रोटेट थ्रू एंगल 60 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 60 डिग्री से घूम गई, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा। अब अगर ये कॉइल 60 से घूम गई तो एरिया वेक्टर भी कितने से घूम जाएगा बेटा? 60। समझ में आई बेटा बात? क्यों? अगर आप ध्यान से देखें कि मान लो ये कॉइल है, इसके साथ ये एरिया वेक्टर एसोसिएटेड है, हमेशा परपेंडिकुलर। अब अगर आप कॉइल को घुमाएंगे, अगर आप कॉइल को घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा बेटा। जितनी कॉइल घूमेगी उतना ही एरिया वेक्टर घूमेगा, तो एरिया वेक्टर कितना घूम गया? 60। तो फाइनली अगर मैं देखूंगा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो क्या होगा? 60 डिग्री। ये बात समझ में आई? पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल। टॉर्क किसके बराबर होती है बेटा? टॉर्क होती है M क्रॉस B, और M की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होती है? डायरेक्शन सेम एज ऑफ एरिया वेक्टर। तो यानी कि M और B में एंगल कितना है? 60 डिग्री। फाइनली एंगल कितना है? 60। तो मैग्नीट्यूड होगी MB sin 60। M हमने अभी अभी फाइंड किया बेटा 10। कितना फाइंड किया था? 10.05। आप इसे 10 मान सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 5 टेस्ला। कितना था बेटा? 5 sin 60 क्या होता है? √3/2। तो ये आ गया 25√3 न्यूटन मीटर। तो 25√3 इज द बी ऑप्शन। तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। ओके बेटा, तो ये थी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 to 75 फ्रॉम चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक NCERT at your fingertips by the publication MTG। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।